नमस्ते बच्चों। कक्षा सातवीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 4 दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजाओं की लंबाई देने पर त्रिभुज की रचना किस प्रकार करते हैं, आइए उसको देखते हैं। पहला सवाल देखिए, त्रिभुज SAT में भुजा AT की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर, यम कोण A 45 अंश और यम कोण T 105 अंश। इस माप के आधार पर हमें त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले हम कच्ची आकृति बनाएंगे। देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने कच्ची आकृति बनाया है SAT। भुजा AT की लंबाई कितना है? 6.4 और ये कोण है, इसका माप 45 अंश हमको देना है और कोण T का माप 105 अंश। इस माप के आधार पर ही बनाना है। सबसे पहले AT की लंबाई 6.4 खींचेंगे। शून्य से शुरुआत करते हैं बच्चों। 6.4 कहाँ देखिए? 6.4। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आपको पेंसिल से ही रचना बनाना है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है वीडियो में, इसलिए मैं पेन का उपयोग करके दिखाता हूँ डार्क के लिए। छः दशमलव 4 AT की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर। अब कोण A का माप 45 अंश। कोण A यहाँ रखेंगे हम बच्चों, 0 पर रखेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। इसके बीच में आप देख रहे हैं, ये है हमारा 45 अंश। इसको हम लंबा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोण T का माप 105 अंश। T का यहाँ पर हमारे यहाँ पर है बच्चों। जब यहाँ पर रखते हो आप तो शून्य कहाँ हमारा यहाँ पे आ रहा है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 105। क्लियर है? जब यहाँ पे रखेंगे तो शून्य हमारे यहाँ से आपको गिनना है और यहाँ पर रखेंगे तो शून्य देखिए यहाँ से गिनना है। 0, 10, 20, 30, 40, 45। ठीक है, अब दोनों को मिलाते हैं। देखिए, और इसको भी इस तरह से मिलाएंगे। और दोनों इस तरह से मिलाना है कि दोनों एक दूसरे को चाप काटना चाहिए। क्या चाहिए? ये देखिए आगे तक जा रहा है क्वेश्चन में, और इसको इस तरह से मिलाना है आगे तक। अब ये काटा है चाप यहाँ पर, इसका नाम हम देंगे यम। ये कोण 45 अंश का बना है और ये कोण बना हमारा 105 अंश का। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम रचना करते हैं तो कोण A का माप 45 अंश सीधा गया और 105 अंश इस तरह से ये रचना हमारा होगा। इस तरह से हम बनाएंगे। दूसरी आकृति देखिए, त्रिभुज MNP में NP की लंबाई 5.2। लंबाई को नीचे माप, पहले हम कच्ची आकृति बना दे रहे हैं। ये NP 5.2, कोण यानी 70, मतलब ये 70 का बनेगा हमारा। ये 70 का बनेगा और ये कितने का बनेगा? P 40 अंश का बनेगा। ये एक कच्ची आकृति है, इसमें माप नहीं लिया है। इसको देख के हम बनाएंगे पहले 5.2। 045.2 करेक्ट, NP। अब चांदा रखेंगे कोण N पर 70 अंश का। यहाँ देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ हुआ। करेक्ट। अब इसको इससे मिला देंगे हम, आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे
और यहाँ पे कितना है हमारा P 40 अंश। देखिए कहाँ बनेगा ये, यहाँ के जीरो ऊपर वाला देखना, 0 10 20 30 40। अब P को इससे मिलाएंगे, अब ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसका नाम हम क्या देंगे, NP यम, ये इसका नाम यम दे देंगे। ये कोण हमारा कितने अंश का है, 70 अंश का। ये कोण कितने का है, 40 अंश का। तो बच्चों इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है हमारा सही है या गलत, तो बच्चों आपने देखा इस कोण का माप 70 अंश, इसका 40 अंश। इसका माप आपको मालूम नहीं, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 70 और 40 110 होता है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70, ये कोण आपका 70 का बनेगा। आप इसको देख सकते हैं आकृति के माध्यम से। आप देख लीजिए, यहाँ रखेंगे तो ये कोण हमारा 70 का बनता है। आइए तीसरी आकृति देखते हैं। त्रिभुज EFG में EFG 6 सेंटीमीटर, कच्ची आकृति बना लेते हैं पहले। EFG ये 6 सेंटीमीटर का रहेगा हमारा। कोण या 65 का बनाना है हमको, और कोण G 45। आइए स्केल का उपयोग करके बनाते हैं। EFG 6 सेंटीमीटर, देखिए आप 0 और ये 6 दोनों को मिलाना है। इसका नाम मैंने दिया EFG 6 सेंटीमीटर। अब यह 65 का चाहिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखेंगे, इस लाइन को 0 पर रखेंगे। देखिए बराबर 65 अंश कहाँ है हमारा, 0 10 20 30 40 50 60 70, ये 65 अंश। और यहाँ देखिए 45 अंश जी पे रखेंगे। देखिए यहाँ रखे 0 ऊपर वाला, 0 10 20 30 40 50 और इसके बीच में 45 को मिला देता हूँ। देखिए और F को मिला देता हूँ। इस तरह से ये हमारा कोण हो गया 65 अंश और ये हो गया 45 अंश। बच्चों अगर ये तीसरा कोण कितने अंश का होता है, त्रिभुज के तीनों कोण के मापों का योग 180 होता है। 65 और 45 कितना हो गया, 65 110 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर ये 70 अंश का कोण बनेगा। ये हमको केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इस सेंटर पे मैंने सेंटर पर रख दिया और 0 को 0 पर रखा। अब देखिए जो कोण बनेगा वो 70 अंश का ही बनेगा। अब अंतिम सवाल देखिए बच्चों, त्रिभुज XYZ में पहले कच्ची आकृति में बना दे रहा हूँ आपको। ये कच्ची आकृति है जो आपको समझने के लिए केवल कि इस आधार पर हमको माप लेना है। XYZ देखिए यहाँ पे जो माप दिया है वो XY का माप है, तो उसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। नाम देना XY 7.3। कोण X, ये XY नीचे हो गया तो इसका नाम हो गया हमको Z। ध्यान दीजिए आप, कोण X का माप 34 अंश, कोण Y का माप 95 डिग्री। इस तरह से बनाना है। तो हमको कच्ची आकृति बनाने से ये पता लग जाता है कि नीचे हमको क्या लेना है। पहले XY लेना है हमको 7.3 देखिए ले रहा हूँ मैं। ये 0, ये 7 पर तीसरी लाइन करेक्ट। इसका नाम दे दिया XY 7.3। कोण X पर 34 डिग्री, X पे रखूंगा मैं।
देखिए 0, 10, 20, 30, 40, इसमें जो चौथी लकीर है वो 34 हो जाएगा। 35 के पहले एक लकीर 34, इसको हम मिला देंगे x से। और इसको चाहिए तो आप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, जितना आवश्यकता होता है उसके अनुसार लेंगे। अब 95, y देखिए कहाँ हमारा, यहाँ पर है। 95 देखिए कहाँ, ऊपर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसके बीच में ये 95। अब इसको हम इससे मिला देंगे, तो इसका नाम रखेंगे बच्चों यहाँ पर जड़। ये हो गया हमारा 34 अंश और ये हो गया 95 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 में इन दो कोण का माप दिया है और एक भुजा की लंबाई दी गई है। उसके आधार पर त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं इसका हमने अध्ययन किया, प्रत्यक्ष आपको करके दिखाया गया है। केवल आपको ध्यान में रखना है कि आप पेंसिल का उपयोग करना है, स्केल प्रॉपरली होना चाहिए, माप मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, और जो कोण आप बना रहे हैं उसका मापन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और आपको ध्यान में रखना है जब भी हम त्रिभुज की रचना करते हैं या कोई भी भूमितीय आकृति बनाते हैं उसको मिटाया नहीं जाता है, बार बार रबड़ का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो बच्चों आज का क्लास का समापन मैं यही करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।